चलिए, आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी आईपीओ बाजार से जुड़ी हर अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के आज सवाल भी आए थे कि आज जो लिस्टिंग हुई है बेलराइज की उसमें क्या करना चाहिए, और दो एक आईपीओ खुला भी है, कुछ आईपीओ पहले से खुले हुए हैं। इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे। हर्ष, कहाँ से शुरुआत करेंगे? शुरुआत हम लोग करते हैं आज जो नया आईपीओ खुला है जिसका नाम है स्कोडा ट्यूब्स की। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये जो कंपनी है गुजरात बेस्ड कंपनी है और ये स्टेनलेस स्टील के यहाँ पर आप पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग, ट्यूब्स और पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका काफ़ी बड़ा कस्टमर बेस है, चाहे आप इंजीनियरिंग कंपनीज़ की बात कर लें या फिर इंडस्ट्रियल कंपनीज़ की बात कर लें। तमाम तरह के प्रोडक्ट्स ये प्रिपेयर करती है, बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है यहाँ पे। और आप ये समझिए कि आप चाहे रेलवे की बात कर लीजिए, फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लीजिए, तमाम कोई ऐसा सेक्टर जो अछूता नहीं है जो इस कंपनी के जरिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा ना हो यहाँ पर। अब आप ये देखिए कि इसके ना सिर्फ घरेलू बाजार में इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी बड़ी बिक रही है, बल्कि ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। करीब 16 ऐसे देश है जहाँ पर ये अपना जो प्रोडक्ट्स है उनको एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, नीदरलैंड हो गया। ये तमाम देश हैं जहाँ पर ये एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। अब देखिए डेट्स, आज से ये जो है स्कोडा ट्यूब्स खुल गया है 28 मई से। अब ये कल फ्राइडे को, ये यानी कि मई 30 को ये बंद होने जा रहा है। अलॉटमेंट की बात करें तो सोमवार को, अगले हफ्ते 2 जून को यहाँ पे इसका अलॉटमेंट में होता हुआ दिखेगा। आपके डीमेट अकाउंट में कब क्रेडिट होंगे स्टॉक्स, आप ये देखिए मंगलवार को जून 3 का आपके डीमेट अकाउंट में नजर आएंगे आपको। और लिस्टिंग डेट जो है वो वेडनेसडे को, आप जून 4 को यहाँ पे लिस्टिंग डेट होती हुई दिखेगी। आप यहाँ पे कौन कौन से और प्राइस बैंड की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर लॉट साइज की बात कर लेते हैं। देखिए, जो प्राइस बैंड है काफ़ी छोटा, 130 से लेके 140 रुपये प्रति शेयर के भाव के हिसाब से है यहाँ पर। और मैं कई रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो वो इस हिसाब से जो इसका प्राइस बैंड है उसको एक बेहतर प्राइस मान के चल रहे थे वैल्यूएशन के हिसाब से। अगर बात करें तो लॉट साइज को देखें तो 100 शेयरों का लॉट साइज है। एक निवेशक को, रिटेल निवेशक को एक लॉट के लिए 14,000 रुपये का निवेश करना पड़ेगा यहाँ पर। इशू साइज देखिए आपको करीब करीब यहाँ पे 1,57,00,000 शेयरों का है और एक पूरी तरीके से फ्रेश इशू है जिसकी वर्थ जो है 220 करोड़ के आसपास है। अब इसके हम लोग फाइनेंशियल्स देख लेते हैं एक बार। तो आप ये देखिए साल 2022, 23, 24 के इसके फाइनेंशियल्स हैं। एसेट की बात करें 156 करोड़ था 2022 में, वहां से बढ़कर 238 करोड़ हुआ और फिर 2024 में 330 करोड़ हुआ। रेवेन्यू के मोर्चे पे बात करें यहाँ पर तो 195 करोड़ से बढ़कर 308 करोड़, 403 करोड़, यानी कि लगातार एसेट और रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं, पैट की बात करते हैं, क्या नंबर्स हैं यहाँ पर। तो आप देखिए मार्च 2022 में ये करीब करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा के आसपास था, वहां से बढ़कर 10 करोड़ हुआ और उससे बढ़कर साल 2024 में 18 करोड़ 30 लाख पे पहुंचता हुआ दिखा है। कंपनी की बोरोइंग कैसी है वो स्थिति यहाँ पे आप देखिए, 2022 में 109 करोड़ था, वहां से 2023 में बढ़कर 139 करोड़ के आसपास हुआ और 2024 में 203 करोड़ के पास पहुंचता हुआ दिखा है। अगर आप इसके पीई की बात करें तो पीई अगर आप यहाँ पे देखें 2024 के हिसाब से तो करीब 30.34x पर ये ट्रेड कर रहा है, जबकि आप इंडस्ट्रियल पीई की बात करें तो वो 31 से ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। वहीं एक चीज और है, यहाँ पे ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो है वो यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अब ग्रे मार्केट की क्या स्थिति है वो हम आपको बताते हैं। 23 रुपये यहाँ पे प्रति शेयर के हिसाब से यहाँ पे ग्रे मार्केट जो है उसके ऊपर ये स्टॉक जो है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये हो गया स्कोडा, जिसका हम लोग स्कोडा ट्यूब्स का, जिसका पूरा आईपीओ आज से यहाँ पे खुल गया सब्सक्रिप्शन के लिए। चलिए, तो आज से आईपीओ खुल रहा है, ग्रे मार्केट में 23 रुपये का प्रीमियम भी देखने को मिल रहा है। रवि सर, तमाम चीज़ों के बारे में तो हर्ष ने काफ़ी जानकारी दे दी। आप क्या मोहर लगाएंगे यहाँ पर कि क्या सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, देखिए जिस हिसाब से अभी हर्ष ने फंडामेंटल बताए हैं उन सब कुछ चीजों को समझने के लिए अगर देखें तो एक तो कंफर्म है कि लिस्टिंग गेन के लिए तो करना ही करना है। अब उसके बाद आ जाता है कि लिस्टिंग गेन तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, लॉन्ग टर्म का विजन क्या होगा। तो लॉन्ग टर्म पे भी मुझे अभी फिलहाल जो प्राइमा फेसी देखने को मिल रहा है उसमें लगता है कि अगर आप लिस्टिंग गेन लेते हैं या लिस्टिंग गेन लेना भूल जाते हैं और थोड़ा दिन कंटिन्यू रखते हैं तो ये स्टॉक आपको एक 22 से 25% के रिटर्न दे सकता है। तो अप्लाई करिए, बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, अप्लाई कीजिए। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सलाह है, एटलीस्ट कम से कम लिस्टिंग गेन के लिए तो यहाँ पर जो है राय है ही है। सर, अगले आईपीओ पर जाएं उससे पहले आज की लिस्टिंग पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। आज 11% प्रीमियम जो है वो देखने को मिला बेलराइज पे। आप क्या सलाह देंगे? अभी बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि होल्ड कर लें या निकल जाएं। आपकी सलाह क्या है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया था निकल जाएं, एग्जिट कर लें या वेट करना चाहिए?
देखिए बिल्कुल निकलना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत से स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो मर्चेंट बैंकर जो है वो यहाँ पर अच्छी लिस्टिंग करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनके हाल बेहाल हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार निकलना चाहिए। ठीक, चलिए तो फिर एक बार निकल जाइए, प्रॉफिट में पैसे बनना बहुत ज़रूरी है, बन रहे हैं, निकल जाइए। हर्ष, बाकी अपडेट क्या है आपके पास? जी, बाकी 3 आईपीओ है। सबसे पहले हम लोग प्रोस्टॉम इन्फो सिस्टम की बात कर लेते हैं। आज इसका दूसरा दिन है यहाँ पर। तो आप ये देखिए, अगर सब्सक्रिप्शन लेवल देखें यहाँ पे, QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर का 0.14x पर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिखा है टाइम्स पर। NII की बात करें 15 टाइम्स पर, ये गुना पर यहाँ पर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। रिटेल का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी अच्छा रहा है, 9x पर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेवल देखने को मिल रहे हैं। और टोटल मिला के देखा जाए तो करीब 8 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है प्रोस्टम इन्फो सिस्टम। और यहाँ पर आप ग्रे मार्केट की स्थिति भी देखें तो कल 25 थी, उससे 2 रुपये और बढ़ के 27 प्रति शेयर के भाव पर ये दिखा रहा है अभी फिलहाल के लिए। ठीक, प्रोस्टॉर्म इन्फो सिस्टम सर, आज दूसरा दिन है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अगर आपने ट्रैक किया हो तो अभी क्या करना चाहिए? देखिए नंबर्स को यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें तो स्ट्रॉन्ग तो लेकर आएगा थोड़ा सा, और यहाँ पर जो है वो देखा जाए तो आपको लिस्टिंग गेन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए जरूर एक बार दूसरी कॉल लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि फिलहाल लिस्टिंग गेन के लिए इस स्टॉक को जरूर यहाँ पर निवेश करना चाहिए। जी, चलिए तो फिलहाल के लिए लिस्टिंग इन के लिए यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगले आईपीओ की तरफ रुख करते हैं। बताइए हर्ष। जी, शलॉस बैंगलोर यानी कि लीला होटल की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, इन्होंने एजीज वोपैक की बात कर लेते हैं, टर्मिनल्स की। तो यहाँ पर आप देखिए QIB यहाँ पर आप देखें तो बहुत ही ठंडा रिस्पांस देखने को मिला। ये अब करीब हो गया पूरी तरीके से सब्सक्राइब, लेकिन अगर आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर के देखें तो 0.47x के आसपास यहाँ पर ये सब्सक्रिप्शन लेवल देखने को मिल रहा है। NII का देखें 0.25, और रिटेल का पार्टिसिपेशन भी बहुत ही ठंडा देखने को मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ पर शलॉस ले आते हैं एक बार फटाफट से, और ये देखिए यहाँ पर भी बहुत ही ठंडा रिस्पांस देखने को मिला। ये भी फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है यहाँ पर, लेकिन आप देखिए QIB का थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। साफ तौर पर 1.29x पर यहाँ पर ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। NII की बात करें तो यहाँ पर भी ठंडा रिस्पांस, और रिटेल में भी बहुत ही ठंडा रिस्पांस देखने को मिला है। सर, ये दो आईपीओ हैं काफ़ी ठंडे रिस्पांस के साथ, खासतौर से रिटेलर्स की तरफ से जो है काफ़ी ठंडा रिस्पांस है। आपकी टिप्पणी क्या है? अब लास्ट डे QIB की वजह से ये सब्सक्राइब तो हो जाएंगे अच्छे से, लेकिन क्या करना चाहिए रिटेलर्स को? देखिए अच्छा है, आज क्लोजिंग है, क्लोज हो जाए ज्यादा अच्छा है, आपको पता भी ना चले वो ज्यादा अच्छा था। आप हाईलाइट डाल दिया और पता चल गया लोगों को। तो मेरे हिसाब से इसको क्लोज हो जाने दीजिए। और ठंडा इसलिए भी, गर्म तो चल नहीं पाता गर्मियों में, ठंडा चला के ही चला लें तो भी कोई फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से इसको आज क्लोज हो जाने दीजिए, मत देखिए। मत देखिए, विकल्प हैं जब आपके पास दूसरे, तो फिर देखने की आवश्यकता क्या? तो अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। बाकी के जो दूसरे विकल्प बताए गए हैं उसमें आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर जो लिस्टिंग मिले उस हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाइए। लेकिन आरव गेमर जी कह रहे हैं कि सर बेलराइज इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ बहुत कम पर लिस्ट हुआ है, मुझे मिला था, अब क्या करना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए? अब सर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? हालांकि आपने तो बोल दिया एग्जिट कर लिया जाए, तो टारगेट सर अभी लिस्टिंग के बाद ही टारगेट आप लोग ढूंढ रहे हैं, आपकी क्या सर, कुछ कहिए सर जरा आप। लालच की कोई सीमा नहीं होती है सर। जिस स्टॉक में बहुत ज्यादा कुछ खास, देखिए यहाँ पर लिस्टिंग गेन का ही एक्सपेक्टेशन था, और आपको मुझे लगता है लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर देखें तो आपको करीब मेरे हिसाब से शायद कुछ 12-13% के ऊपर का, 11% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था सर। और 18% इस समय चल रहा है। तो सर हाँ, क्या बच्चे की जान लोगे, कहीं डायलॉग मैंने सुना था। तो फिर मेरे हिसाब से स्टॉक में जितनी जान थी आपने ले ली है, बुक कर लो। और प्रॉफिट अगर आपको लगता है कि लालच आप बड़ा करोगे तो शायद ये भी हाथ से फिसलता हुआ नजर आएगा। पैसे जो आए आने दीजिए सर, बुक कर लीजिए। दूसरे आईपीओ जो डिस्कस हो रहे हैं वहाँ पे देखिए, वहाँ पर भी हो सकता है आपको ठीक ठाक लिस्टिंग गेन मिल जाए। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ चलिए फिलहाल के लिए। तो हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। तो फिलहाल के लिए आईपीओ हो तो ऐसा है में इतना ही।